मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो आपका 5 फरवरी का जो आपका 5 फरवरी का मेरे प्यारे बच्चों ज्योग्राफी का पेपर होगा, जो आपका भूगोल का पेपर होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 5 फरवरी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम में 100% गारंटी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि तमाम प्रश्न इसी से छपेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ज्योग्राफी है, जो आपका भूगोल है, भूगोल का मॉडल पेपर का सेट 1 लेकर के आए हैं। और ऐसा मॉडल पेपर है ना जी कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। क्या बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है? और आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि मॉडल पेपर है या नहीं है। तो ऑफिशियल मॉडल पेपर का सेट 1 का सॉल्यूशन करवाएंगे। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए कि ऑफिशियल मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में लड़ जाते हैं। तो इसलिए आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई है। इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि आप ज्योग्राफी का पेपर 5 फरवरी को दीजिएगा तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कीजिएगा, जब एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो आपको जो समय मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। और 15 मिनट का जो समय रहता है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसी समय में अपने OMR पेपर को रंगना है। उसमें अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना स्कूल का नाम, अपना सेंटर का कोड, अपना रोल नंबर, ये सब 15 मिनट में करके कंप्लीट कर देना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और बात कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है, टोटल यहाँ पे 70 अंकों का 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और इसमें से केवल आपको 35 बनाना है। और आज की क्लास में आपको हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव तो बताइए नहीं करेंगे जी, उसके साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। एग्जाम में केवल यहाँ पे 30 दिन का समय बचा हुआ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि मॉडल पेपर जो आपका है ना जी, मॉडल पेपर का यहाँ पे मॉडल पेपर 1 है, मतलब मॉडल पेपर का सेट 1 है मेरे प्यारे बच्चों। और जैसे ही आप लोग मॉडल पेपर को आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा, 2026 का जो आपका एग्जाम होगा ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो 5 फरवरी का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मेरा 100% गारंटी है। क्योंकि इतना ज्यादा क्वेश्चन मॉडल पेपर से लड़ता है ना जी कि इसके बारे में जितना बताएंगे उतना कम पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक साल मॉडल पेपर से क्वेश्चन टकराता है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन शो हो रहा है काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1 नंबर का प्रश्न है कि नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वहीं दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो 2 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका सैन्य भूगोल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से सी होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, सैन्य भूगोल जो है आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कहते हैं ना जी, आप लोग क्या कीजिएगा, मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। इसलिए आप तमाम स्टूडेंट से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप लोग रेगुलर मेहनत करते रहिए। क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि कम संसाधन बड़ी तैयारी, यही हमारी पहचान है। बिहार बोर्ड के छात्रों की मेहनत दुनिया पर भारी है मेरे प्यारे बच्चों। बस आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह से मेहनत करते रहिए। तो चलिए 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि फ्रेबो संबंधित है, किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों। आपको सिंपल सा याद रखना है ना जी कि जो फ्रेबो है, क्या फ्रेबे है, क्या जो फ्रेबे है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रेबे जो है किससे संबंधित है। तो फ्रेबे जो है ना संभववाद से संबंधित है। किससे संबंधित है, संभववाद से संबंधित है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा वीवीआई प्रश्न है। क्योंकि कहा था मेरे प्यारे बच्चों कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, क्या कहता है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों कि भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचार से प्रभावित है। इसका जो सही आंसर होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, कि भूगोल के क्रांतिकारी भूगोल है। क्या क्रांतिकारी भूगोल जो है मार्क्स के विचार से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वही बात करते हैं ना जी अगला क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पास 5 नंबर का प्रश्न दिया गया, क्या कहता है, इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे बच्चों कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। सर्वाधिक जनसंख्या कहां केंद्रित है मेरे प्यारे बच्चों,
तो इसका जो सही आंसर होगा मैदानी प्रदेशों में। क्या मैदानी प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या केंद्रित है? ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो 6 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि किसमें है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? अफ्रीका में होगा। क्या अफ्रीका में जो है जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेगा, तो कभी भी आप लोग इस वीडियो को नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 7 नंबर का प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं। देखिए कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यहाँ पे क्या पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बस आपको हम बताएं ना जी कि मॉडल पेपर का तमाम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लीजिए, एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे है। तो 8 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है? जनसंख्या को कौन आकर्षित करता है? तो जनसंख्या जो आकर्षित करता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रोजगार के अवसर। क्या रोजगार के अवसर जो है जनसंख्या को आकर्षित करता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और प्रश्न संख्या 9 है हमारे पास कि कौन कारक मृत्यु दर में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्या कौन कारक जो है मृत्यु दर में ह्रास के लिए उत्तरदायी है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा, मतलब महामारी पर नियंत्रण और यहाँ पे संक्रामक रोगों पर नियंत्रण भी है। क्या है? मृत्यु कारक में ह्रास के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे संतोष भैया आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना दोस्त जरूर बन जाइएगा, एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं हुआ। तो चलिए 10 नंबर का प्रश्न है कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आपको नहीं पता है जी कि जनसंख्या परिवर्तन के जो घटक है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इनमें से सभी है। मतलब क्या है? जन्म भी है, मृत्यु भी है और प्रवास भी है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा यहाँ पे इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर होगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बस इसी तरह से आप लोग क्लासेस को करते रहिए और एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट कम से कम आपका 380 प्लस आना चाहिए। आपको 12,000 रुपया प्रत्येक साल मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लड़का हो या लड़की। ठीक है, तो चलिए क्या है कि कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। क्या 15 से 59 वर्ष? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सही कर लीजिएगा। और वही बात करते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे रसूलों, बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रश्न हमारे पास लिया गया है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए यहाँ पे अंतिम प्रश्न यहाँ पे इस पेज का है 12 नंबर का प्रश्न कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। देखिए आयु लिंग पिरामिड का जो संबंध होता है ना मेरे प्यारे बच्चों किससे है? ऑप्शन नंबर सी, मतलब पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। क्या से? पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कहते हैं ना जी कि आपका मेहनत ही आपके लिए हथियार है। आप जब मेहनत कीजिएगा आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो आप मेहनत पे विश्वास रखिए, यकीन मानिए आपको एग्जाम में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। तो 13 नंबर का प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान कौन सा देश का है मेरे प्यारे बच्चों? तो मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों किस देश का है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या? किस देश का है? नॉर्वे का है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं प्रश्न संख्या जो हमारे पास 14 दिया गया है, इसका सिंपल सा कहना कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपगाम है? क्या मानव विकास का उपगाम है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी यहाँ पे आय उपगाम भी है और कल्याण उपगाम भी है और क्षमता उपगाम भी है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा और एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो 15 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? एकल कृषि का उत्पाद कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए एकल कृषि का उत्पाद जो है ना यहाँ पे आपका चाय भी है, रबर भी है, केला भी है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और वही 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसे यहाँ पे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो देखिए कर्तन दहन कृषि जो कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है जी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आदिकालीन निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बस आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। हम जितना क्वेश्चन
क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे हैं उतना क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाते जाइए। और आप 5 फरवरी को जब आप ज्योग्राफी का पेपर देने के लिए जाइएगा आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो 100% नहीं छूटेगा। तो 17 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पे टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो टोकरी बनाना जो है किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीयक। क्या द्वितीयक क्रियाकलाप का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं ना विनोद, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार के कृषि का विकास किया गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार के जो कृषि का विकास किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, तो किस प्रकार का कृषि था, रोपण कृषि का। क्या रोपण कृषि का विकास किया गया था, ऑप्शन नंबर जो आपका ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और कहते हैं ना जी कि यदि आप किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो यकीन मानिए मेरे भाई आप दिन रात मेहनत कीजिए, आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा और एग्जाम के बाद आप अपना एडमिट कार्ड जरूर भेजिएगा। तो चलिए आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आप 2026 के एग्जाम में क्या आप 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं या 300 प्लस नंबर लाना चाहते हैं या 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट कीजिएगा। तो 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। कृषि आधारित उत्पाद कौन सी नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, कि इसका जो सही आंसर होगा ना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे नमक हो जाएगा। क्या नमक जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है, क्योंकि क्या होता है नमक में कि नमक जो होता है समुद्र से प्राप्त होता है, तो इसमें कृषि का कोई भी भूमिका नहीं होता। और जबकि यहाँ पे चाय कृषि से होता है, चीनी भी कृषि से और कॉफी भी कृषि से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों वहां पे 20 नंबर का प्रश्न है कि अंगूर की खेती संबंधित है, किससे संबंधित है। तो अंगूर की जो खेती होती है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और 21 नंबर का प्रश्न है कि निम्न वृक्षों में किसमें यहाँ पे चुंगम गम पर संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों। मतलब च्युइंगम गम जो होता है किससे प्राप्त होता है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न संख्या 21। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जेपोटा। क्या जेपोटा वृक्ष से, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं 22 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि ट्रक कृषि का संबंध है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों किससे है। देखिए ट्रक कृषि जो है ना मेरे दोस्त, ट्रक कृषि का संबंध किससे है, मक्का से या फूलों से या सब्जी से है या कपास से है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे सब्जी से है, किससे है, सब्जी से है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं ना जी 23 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन औद्योगिक यहाँ पे अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन होगा, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों बस आपको हम जितना बता रहे हैं उतना सॉल्यूशन करते जाइए, अपने भाई पे विश्वास रखिए, एग्जाम में आपको बेहतर जरूर आप परसेंटेज आप लोग स्कोर कर पाइएगा, ठीक है। उसके बाद वही बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक यहाँ पे बेस्ट लाइन है कि नंबर नहीं पहचान बनाओ यही असली जीत है। बिहार बोर्ड की बच्चों की मेहनत सबसे बड़ी चीज है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग मेहनत पे ध्यान दीजिए, आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो 24 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पशु आधारित उद्योग है। क्या पशु के द्वारा मतलब पशु आधारित उद्योग कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो पशु पे आधारित उद्योग जो है ना मेरे प्यारे बच्चों चमड़ा उद्योग है। क्या चमड़ा उद्योग, आपको क्या लगता है बिना पशु के हत्या किए हुए चमड़ा को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग यहाँ पे क्या है 25 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो द्वितीयक क्रियाकलाप कौन सा नहीं है जी, तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आखेट। क्या आखेट जो है एक द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं 26 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप नहीं है। तृतीयक क्रियाकलाप के बारे में बात कर लिया गया, तो तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी व्यापार एवं वाणिज्य। क्या व्यापार एवं वाणिज्य जो है तृतीय क्रियाकलाप नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पोर्ट सईद कहाँ है। क्या पोर्ट सईद कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिस्र में है। कहाँ है, वो मिस्र में है। और वही बात करते हैं 28 नंबर का प्रश्न क्या है मेरे प्यारे प्यारे यहाँ पे बच्चों कि सेंट जॉन ने यहाँ पे बैंक
वैंकूवर के बीच का महामार्ग किस देश में है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनाडा में है। क्या है? कनाडा में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अब अपने भाई के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना दोस्त बन जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत होने नहीं देंगे, क्योंकि आपका भाई संतोष कुमार का आपसे वादा रहा है, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही करते हैं और जो नहीं बोलते हैं वो डेफिनेटली करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग क्या है, डीजे का डायलॉग है तो थोड़ा सा इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अरे भाई डायलॉग के ध्यान में क्या रखना जरूरी है, मतलब आप लोग स्टडी पे अपना ध्यान दीजिए। तो चलिए यहाँ पे क्या है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारे पास 29 नंबर का दिया गया है। तो 29 नंबर का प्रश्न का सिंपल सा कहना है ना जी कि विश्व के प्रमुख समुद्रीय पतन किस प्रकार के हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो विश्व के जो भी प्रमुख समुद्रीय पतन है ना जी, किस प्रकार के समुद्रीय पतन है? विस्तृत पतन है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर का। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है। और अच्छा आप कमेंट करके बताइए कि आप ज्योग्राफी में 5 फरवरी को जब एग्जाम दीजिएगा तो आप कितना नंबर लाना चाहते हैं? आप 80 प्लस लाना चाहते हैं या नंबर 90 प्लस लाना चाहते हैं? आप कमेंट कीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। तो चलिए यहाँ क्या है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 31 नंबर का है कि निम्न देशों में कौन यहाँ पे ओपेक का सदस्य है? क्या ओपेक का सदस्य कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो ओपेक का सदस्य जो है ना जी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो 32 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या कहता है जी कि नाफ्टा, क्या नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है? तो देखिए नाफ्टा प्रादेशिक समूहों का यहाँ पे नाफ्टा जो है ना इसका प्रादेशिक समूहों का संबंध किससे है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या जो आपका 32 है तो 32 का सही आंसर क्या होगा? 32 का देखिए ऑप्शन नंबर आप लोग सी कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से है। और लेकिन यहाँ पे बात करते हैं ना जी 31 नंबर का जो आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन ओपेक का सदस्य है? देखिए ओपेक के सदस्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 31 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेनेजुएला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उसके बाद अगला जो 33 नंबर का प्रश्न है कि ग्रेट लकेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अभी तक वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस मेरा देखिए उतना कुछ नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, बस आपसे छोटा सा हम रिक्वेस्ट करते हैं, छोटा सा डिमांड करते हैं, क्या आप इस वीडियो पे 100 लाइक पूरा कर दीजिएगा? यदि हाँ तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों आप सा कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और 2026 में आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है जी कि वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप कहां पाया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप जो है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कहां पाया जाता है? झील के यहाँ पे चतुर्दिक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न कि पैट्रिक यहाँ पे गिडीज का संबंध है, पैट्रिक गिडीज का संबंध है किससे है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका संबंध जो है ना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सनगर से है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे बच्चों इस क्लास का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है ना इसके सेकेंड पार्ट में बताएंगे। और आज की क्लास में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देते हैं, क्योंकि आपसे 12th ज्ञान जो होता जो वादा करता है ना मेरे प्यारे बच्चों उस वादा पे हम लोग खरा उतरते हैं, क्योंकि आपसे हम जो वादा किए उस पर हम लोग काम जरूर करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करके अपना दोस्त बन जाइएगा। एग्जाम में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 100% हम बोल दिए कि दिक्कत नहीं होगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारे पास जो दिया गया और आज के क्लास में पार्ट 1 जो है इसमें हम लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन बताएंगे और सेकंड पार्ट में आपका जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है, आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। मानव भूगोल को परिभाषित करें। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसको VVI कर दीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वही बात करते हैं 2 नंबर का प्रश्न कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसको भी इंपोर्टेंट कीजिएगा, जरूर याद कर लीजिएगा। और 3 नंबर का प्रश्न है कि लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। 4 नंबर में क्या करना है, मानव विकास सूचकांक से आप
क्या समझते हैं, सभी का सभी मल्टी वीवीआई है जी, कभी भी आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा। और वही बात करते हैं 5 नंबर का प्रश्न कि सहकारी कृषि क्या है, जरूर तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 99.9% है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आप लोग इसको कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो चलिए 6 नंबर का प्रश्न के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों कि आकार के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। क्या आकार के आधार पर उद्योग को वर्गीकृत करना है कि कितने प्रकार का होता है और क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए 7 नंबर का प्रश्न है कि 4 पंचम क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको जरूर याद कीजिएगा। और 8 नंबर का प्रश्न है ना जी कि 2 पार महाद्वीपीय रेल मार्गों के नाम लिखना है। और 9 नंबर का प्रश्न है कि मुक्त व्यापार क्या है, क्या मुक्त व्यापार क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। 2 नंबर यह क्वेश्चन है और सभी का सभी आपके एग्जाम के लिए गेसिंग क्वेश्चन है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो 10 नंबर का प्रश्न है कि साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है मेरे प्यारे बच्चों। साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है, एग्जाम में कई बार पूछा गया था, तो इस बार भी पूछा जा सकता है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास 11 नंबर का दिया गया, इसका सिंपल सा कहना है ना जी कि कायिक घनत्व क्या है। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न है श्रमजीवी जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। और 13 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे फसल गहनता की गणना कैसे की जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 14 नंबर का प्रश्न है कि भारत के 4 महानगरों के नाम लिखना है। और 15 नंबर में आपको क्या करना है कि भारत के किन्हीं 4 रबी फसलों के नाम लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। आपको नहीं पता है जी रबी फसल क्या होता है, मसूर होता है, दाल मतलब अरहर होता है, तो इस तरह से लिख रहा है। कितना आसान प्रश्न आपको तैयार करना है जी। और वही बात करते हैं ना जी अगला प्रश्न के बारे में, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बोले ना आपसे इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, तो कभी भी आप इन तमाम प्रश्न को इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 16 नंबर का कि भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखना है। और 17 नंबर का प्रश्न कि बिहार के 4 चीनी उद्योग केंद्रों के नाम लिखना है, मतलब सिर्फ नाम याद करना है, बिल्कुल आसान है। 18 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या कहता है 18 नंबर में कि भारत के 4 नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखना है। और 19 नंबर का कि भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित 4 पतलों के नाम लिखना है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है कि संचार के 2 माध्यमों के नाम लिखना है, बिल्कुल आसान है, इसको आसानी पूर्वक याद किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जितना भी यहाँ पे 20 यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे 2 नंबर वाला क्वेश्चन बताएं, सभी का सभी वीवीआई था। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।